हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश एजुटेक। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब सिंपली यही कहा गया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? The product of two consecutive positive integers is 360 degree. We need to find out the integers. मतलब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 360 दिया हुआ है, नॉट डिग्री, 360 दिया हुआ है। तो हमें वो कंसेक्यूटिव नंबर्स को फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहली बात, हमें वो इंटीजर्स नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे ना, दो इंटीजर्स में से एक इंटीजर को हम लेट करेंगे, उसके बाद सेकेंड इंटीजर क्या होगा ना, एक अधिक होगा उससे, क्योंकि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, 1 का ही होता है। जैसे मान लेते हैं 4 और 5 2 इंटीजर्स है, तो इसके बीच डिफरेंस कितना है, 1 का। मान लेते हैं 2 इंटीजर्स 1 2, तो इसके बीच भी कितना का डिफरेंस है, 1 का। तो इसीलिए हम पहला एक इंटीजर को लेट करेंगे और सेकेंड को उसके अकॉर्डिंग हम एक अधिक करके रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे ना, सॉल्यूशन में लेट फर्स्ट इंटीजर इज x, ओके। नाउ हम क्या करेंगे ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर हम बोल सकते हैं सो सेकेंड इंटीजर इक्वल्स टू x+1, बिकॉज क्वेश्चन में ये क्या है ना, गिवन है। आप बगल में ऐसे भी एग्जाम में लिख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन। आप ऐसे करेंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस होके अगर पार्शियल मार्किंग करें तो नंबर अधिक दे दे। अगर कुछ भी आप अगर क्वेश्चन में मान लेते हैं कि क्वेश्चन अटैम्प्ट करते टाइम आप कुछ गलती भी करते हैं प्रोसेस में, आपको अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें अगर आप कुछ गलती भी किए हैं लेकिन आप प्रोसेस फॉलो किए हैं, तो हो सकता है कि आपका नंबर डिड्यूस ना हो। मतलब बहुत बार ऐसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीज़ों में, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है ना कि दोनों कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, 360 होगा। सो हम क्या करेंगे ना, x इंटू सेकेंड इंटीजर क्या है, x+1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे या प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि वही करना है हमें, सो ही करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, इस x से इस बॉक्स में दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। इस x को एक बार हम इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, इस x को एक बार हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, x इंटू ये वाला x, फिर यहाँ इसका प्लस है, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही रह जाएगा, x इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे, x इंटू 1 इक्वल्स टू 360, ओके। नाउ x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x²। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कैसे होता है। अगर वीडियो पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो यहाँ पे x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई चेंज नहीं आता है, इक्वल्स टू 360। नाउ 360 को आप राइट साइड से लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो इसका साइन यहाँ पॉजिटिव है, तो इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, x² प्लस x, ये वाला -360 इक्वल्स टू 0। सो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, नीचे में लिख देंगे, सो इट इज़ जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और हमें यही दिखाना था, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर, मतलब सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में चलते हैं, ओके। अभी एक चीज़ गलती हो गया था क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पार्ट में। क्वेश्चन में था प्रोडक्ट क्या था ना,
306 था और मैंने गलती से 360 शायद ले लिया था, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। आप लोग बस 360 के जगह में बस आपको 306 पुट करना हो और आंसर में बस लास्ट में क्या होगा ना 360 के जगह में बस 306 आएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक्सट्रीमली सॉरी, वो गलती से हो गया फ्लो में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। दिया हुआ कि रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसकी मम्मी का जो एज है 26 ईयर क्या है, ज़्यादा है रोहन से। इसका मतलब यही हुआ क्योंकि वो 26 ईयर ओल्डर है रोहन से। तो रोहन का अगर एज 5 ईयर्स हो रहा है तो उसकी मॉम की एज कितना हो जाएगा 5 + 26, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम प्रोडक्ट करें रोहन का एज और उसकी मम्मी का एज, तो वो भी 3 ईयर्स लेटर, मतलब 3 साल के बाद, तो उसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। तो हमें रोहन का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है, लेकिन ये बस क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें किसी का एज फाइंड आउट नहीं करना। बस हमें क्या करना है, इसके रिलेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन यही कह रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। हम क्या करेंगे ना, पहले हम लेट करेंगे रोहन का प्रेजेंट एज। लेट रोहन प्रेजेंट एज मान लेते हैं x ईयर, क्योंकि एज है तो और दिया हुआ कि ईयर्स में है तो x ईयर हम मान लेंगे। सो हिज मदर्स एज कितना हो जाएगा, ये परसेंट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो x + 26, क्योंकि 26 ईयर्स उसकी मम्मी क्या है, उसे ओल्डर है। तो रोहन का एज प्लस उसकी मॉम का एज, तो ये प्रेजेंट में हो गया। ये आप लोगों को अगर कन्फ्यूज़न आ रहा होगा तो मैंने आपको शुरुआत में ही एग्जांपल दिया था कि अगर रोहन का एज अभी प्रेजेंट में 2 ईयर्स हो रहा है तो उसकी मम्मी उससे 26 ईयर क्या है, ओल्डर है। इसका मतलब 2 + 26 करेंगे तब ना उसकी मम्मी का एज 28 होगा। मतलब 28 में अगर 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी उसका एज 26 बचेगा। इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो नाउ रोहन प्रेजेंट एज x हम ले लेते हैं और हिज मदर प्रेजेंट एज कितना होता है x + 26 ईयर्स, या ओल्डर नहीं, या ईयर्स होगा, ठीक है। अब नाउ क्या बोल रहा है कि इन आफ्टर 3 ईयर्स, देखिए यहाँ पे बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 ईयर बाद विल बी 360, ठीक है। सो आफ्टर 3 ईयर्स तब रोहन का एज कितना हो जाएगा, रोहन एज विल बी कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में रोहन का एज था x ईयर, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x में 3 ऐड कर देंगे। आपका एज अभी मान लेते हैं 20 ईयर्स हो रहा होगा, 3 साल बाद कितना हो जाएगा 23। इसी प्रकार रोहन का प्रेजेंट एज x था यहाँ पे, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा x + 3 ईयर्स हो जाएगा रोहन का प्रेजेंट एज, ठीक है। सिमिलरली आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स मदर्स एज कितना हो जाएगा, उसमें भी 3 ईयर्स ऐड हो जाएगा। पहले उसका प्रेजेंट में x + 26 था, नाउ 3 ईयर्स लेटर, तो फिर इसमें भी 3 कितना क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x + 26 + 3 x + 29 ईयर्स। ये इसकी मॉम का एज हो जाएगा 3 ईयर्स लेटर। और दिया हुआ है कि इसका प्रोडक्ट जो है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर्स लेटर या फ्रॉम नाउ विल बी 360। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हम करेंगे ना, 3 ईयर्स लेटर वाला एज ऑफ रोहन एंड 3 ईयर्स लेटर एज ऑफ हिज मदर, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 होना चाहिए। मतलब x + 3 मल्टीप्लाई x + 29 इक्वल्स टू 360। ये गिवन है कि 360 प्रोडक्ट होगा। नाउ
अब आपको क्या करना है ना, सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी बताया था, एक बार इस x से क्या करना है ना, इस x से एक बार इस डब्बा में या इस ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म है एक बार इस x से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार इस 3 से इस बॉक्स वाले टर्म का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार हम क्या करते हैं ना, x को मल्टीप्लाई करते हैं इन सारे से, तो x प्लस 29 ना प्लस 3 यहाँ है +3। अब इस +3 से हम इस डब्बा में जितना कुछ है मतलब इस ब्रैकेट में उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है प्रीवियस लेक्चर्स में, अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखें, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे ही थोड़ा सा जगह निकाल के कर देता हूँ। तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, x इंटू एक्स। चलिए एक स्टेप में बढ़ा के लिख देता हूँ, x इंटू एक्स, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, प्लस x इंटू 29 तो 29x, फिर +3 इंटू एक्स, ठीक, प्लस इंटू प्लस 3 इंटू 29 इक्वल्स टू कितना है 360, ठीक है। x इंटू x² हो जाएगा 29x, 3 इंटू एक्स 3x। नाउ 3 इंटू 29 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कीजिए आप लोग, 3 9 जा 27 एंड 3 2 जा 6 8 87 हो जाएगा यहाँ पे 360। नाउ x² प्लस 29x और 29x है यहाँ पे और 3x है, दोनों को ऐड कीजिए तो 29 + 3 32 और x है तो x रह जाएगा प्लस। अब यहाँ 360 इधर है, 87 इधर है, 87 प्लस में है, तो 87 को हम इधर राइट साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, अगर राइट साइड हम लेके जा रहे हैं 87 को तो 360, ये प्लस में था 87 इधर आके माइनस हो जाएगा 87, ठीक है। नाउ आप सब्ट्रैक्ट कीजिए x² प्लस 32x, तो इधर कितना बचा है 360 माइनस 87 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 5 15 7 273 इधर आ जाएगा। नाउ इस 273 को आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब एक जो जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है तो इसको इधर लेके आ जाइए। तो x², सॉरी हो सकता है आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। या मैं थोड़ा सा इरेज भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो कितना हो जाएगा देखिए, अगर नहीं दिख रहा होगा वहाँ पे, तो हम जब सॉल्व कर रहे थे तो x² प्लस 32x इक्वल्स टू 360 माइनस हम लोग कर रहे थे 87, ठीक है। तो नाउ x² प्लस 32x, तो 360 में हम 87 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे 273 बच रहा था। नाउ इस 273 को लेफ़्ट साइड लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा x² प्लस 32x और 273 इधर प्लस में तो इधर आके कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 273 इक्वल्स टू 0। सो आप लिख सकते हैं लास्ट में इट इज़ जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और आपका अगर मन करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप जनरल फॉर्म को भी लिख दें ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 और लिख दें वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0, बिकॉज अगर a वाला टर्म 0 हो जाएगा तो x² वाला टर्म तो ख़त्म ही हो जाएगा, मतलब वो वेरिएबल ही ख़त्म हो जाएगा x² वाला, और वो जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और मैं बता दूं अगर आप नए इस चैनल पे, तो इस चैनल पे हम क्लास 10th के मैथ्स और साइंस पेपर को भी एनालाइज करने वाले हैं जल्दी। तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नाउ क्वेश्चन में क्या है ना, 4th में ए ट्रेवल्स और डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड
If the speed had been 8 kilometer less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. देखिए क्वेश्चन क्या है ना, मान लेते हैं एक डिस्टेंस है, यहाँ से चलना स्टार्ट का, यहाँ पे आना है, मान लेते हैं डिस्टेंस ए और बी के बीच का दिया हुआ है। बोल रहा है कि ए ट्रेवल्स, ए मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, कोई मतलब ट्रेन है या जो भी है, ए ट्रेवल्स कर रहा है कौन से स्पीड से, जो भी स्पीड है वो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस मान लेते हैं ये है, ठीक है, और डिस्टेंस दिया हुआ कितना 480 किलोमीटर, और बोल रहा है कि जो भी स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड बोलने का मतलब ये हुआ ना कि अगर मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है तो वो हमेशा पर सेकंड 2 मीटर ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। बोलने का मतलब ये हुआ, अगर किसी का स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 घंटा में 5 किलोमीटर डिस्टेंस जाएगा ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड, मतलब यू हैव अंडरस्टैंड, ओके। तो चलिए हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड हमें पता नहीं है कि कौन सा स्पीड से चल रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, लेट करेंगे इसको, लेट यूनिफॉर्म स्पीड या स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन ए है उसका मान लेते हैं हम क्या, x किलोमीटर पर आवर, मतलब ये x जो है ए जो है ना, x किलोमीटर पर आवर वो स्पीड से जो है ना डिस्टेंस को कवर कर रहा है, और डिस्टेंस कितना 480 किलोमीटर, ठीक है। नाउ गिवन क्या है ना, साथ में गिवन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दिया है 480 किलोमीटर, ठीक है। अब बाद में बोल रहा है कि अगर उसका स्पीड 8 किलोमीटर लेस कर दिया जाए, यहाँ पे दिया है इफ़ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर लेस, मतलब पहले जो हम x किलोमीटर लेके चल रहे थे, अब अगर स्पीड हम x किलोमीटर कम कर दें, मतलब x -8 कर दें, पहले अगर x था तो अब 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड अगर हम कम करेंगे तो कितना हो जाएगा स्पीड, 8x -8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा ना, टाइम कितना लेगा ना, 3 आवर्स मोर लेगा। अगर हम स्पीड कम करेंगे तो 3 घंटा ज़्यादा लेगा इसी डिस्टेंस को कवर करने में। तो पहले इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा था, तो वो टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम रिक्वायर्ड कितना था पहले, जब वो x किलोमीटर पर आवर चल रहा था, तो आपको पता होगा कि एक फार्मूला आता है, स्पीड क्या होता है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, ये आप लोगों को याद रखना हमेशा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड होता है। इस फार्मूला अगर आपको ये याद रहेगा तो आप कभी भी टाइम निकाल पाएंगे और डिस्टेंस निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इस फार्मूला को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो मान लीजिए अब हमको टाइम निकालना है, तो ये टाइम अगर हमको निकालना है तो टाइम को हम क्या करेंगे ना, ऊपर लेके चल जाएंगे और स्पीड को नीचे लेके चल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम ऊपर आ गया तो वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा तो डिस्टेंस को तो ऊपर में रहने दीजिए, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना होगा तो वो क्या हो जाएगा ना, टाइम इंटू स्पीड या स्पीड इंटू टाइम बोल सकते हैं, स्पीड इंटू टाइम। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है, देखिए यहाँ पे टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितना 480 किलोमीटर, और स्पीड कितना है x किलोमीटर। ये हमारा टाइम है तो ये आवर में निकलेगा, ठीक है। ये हो गया मेरा, जब x किलोमीटर पर आवर स्पीड से हम 480 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहे थे, ये तब का टाइम है। अब बोल रहा है कि 8 किलोमीटर हम लेस कर रहे हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड, अब स्पीड कितना हो रहा है 8 किलोमीटर का, मतलब पहले x किलोमीटर पर आवर था तो x -8 हो जाएगा, x -8 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस तो बोल रहा है कि सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, देन इट वुड हैव टेक 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, ये आपको ध्यान रखना। तो डिस्टेंस तो सेम रह जाएगा, एंड डिस्टेंस
तो डिस्टेंस सेम हो जाएगा, मतलब 480 किलोमीटर ही इसको ट्रैवल करना है ना। 480 किलोमीटर को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? टाइम रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? टाइम रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर। और स्पीड कितना है? x - 8। और ये भी अब टाइम है तो ये भी आवर में होगा, ठीक है ना। अगर आप क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो बोल रहा है कि इट वुड हैव 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम स्पीड। मतलब ये बोल रहा है कि अगर हम स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर हम डिक्रीज़ करते हैं पहले की स्पीड में, तो वो सेम डिस्टेंस को कवर करने में 3 घंटा जो है ज़्यादा टाइम लेगा। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो टाइम है, अभी जो हमने टाइम निकाला 8 घंटा कम करने के बाद, 8 आवर्स कम करने के बाद, मतलब उसके स्पीड में, तो ये टाइम क्या होगा ना, जब आप समझिए ये कि कोई बंदा जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किसी डिस्टेंस को या 100 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, और कोई बंदा 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से उसी डिस्टेंस मतलब 100 किलोमीटर को ट्रैवल कर रहा है। तो आप ही बताइए कि 100 किलोमीटर पहले ट्रैवल कौन करेगा? 20 किलोमीटर पर आवर वाला या 30 किलोमीटर पर आवर वाला? तो ऑब्वियस सी बात है जिसका स्पीड ज़्यादा होगा, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर वाला का। तो यहाँ पे सेम देखिए, पहले स्पीड था x किलोमीटर और डिस्टेंस कितना था? 480 किलोमीटर ही था। अब क्या है ना, अब डिस्टेंस 480 किलोमीटर है ही, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं ना, स्पीड को डिक्रीज़ कर रहे हैं। कितना से डिक्रीज़ कर रहे हैं? 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो आप ही बताइए पहले कौन सा बंदा ट्रैवल करेगा? ऑब्वियस सी बात है x किलोमीटर वाला, क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा था। तो क्या करेंगे ना, ये सेकेंड वाला जो टाइम निकला मेरा 480 डिवाइडेड बाई x - 8 आवर, ये ज़्यादा टाइम टेक करेगा। मतलब 480 डिवाइडेड बाय x - 8। अगर इसमें अब हम पहले वाला टाइम घटाएं, पहले कितना टाइम लगा था? पहले का टाइम था कितना? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले था टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड था x किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा 3। मतलब ये बोलने का मतलब ये हो गया, ये पहले का ये अभी का टाइम है जब 8 किलोमीटर हम स्पीड में डिक्रीज़ कर रहे हैं, और ये पहले का स्पीड है 480, ये पहले का टाइम है उसी डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। और बोल भी रहा है कि 3 आवर जो है मोर लगेगा कवर करने में सेम डिस्टेंस को। मतलब अभी जो हम इस स्पीड से x - 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग जो टाइम हमको लगेगा रिक्वायर्ड टाइम, ये टाइम 3 घंटा जो है ये वाला टाइम ज़्यादा लगेगा पहले वाला टाइम से। और पहले वाला टाइम हम निकाल चुके थे, ये वाला है। तो अभी वाला टाइम में पहले वाला टाइम घटाएंगे तो 3 ही बचेगा, क्योंकि बोल रहा है क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि अभी वाला टाइम जो है ना 3 घंटा मोर टेक कर रहा है, मोर टेकिंग है प्रीवियस टाइम से। तो प्रीवियस टाइम ये है, अभी वाला टाइम ये है, तो अभी वाला टाइम में प्रीवियस वाला टाइम घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ना इसको हम क्या करते हैं ना, सिंप्लीफाई करते हैं। अब मान लीजिए बाय द वे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, तो मैं इससे रिलेटेड एक शॉर्ट्स वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिससे कि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। और अगर चैनल पर न्यू है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये 15-20 मिनट का वीडियो है सिर्फ, लेकिन इसके पीछे का बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। खैर मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा लगेगा अगर आप लोग सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, ठीक है। और कमेंट भी ज़रूर करें वीडियो का किस पार्ट में आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, तो मैं पूरा कोशिश करूँगा आप लोगों को समझाने की। तो ना इसको हम क्या करते हैं ना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे। एलसीएम में क्या हो जाएगा ना, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, x - 8 इंटू x। तो नीचे में तो ये वाला है ही, तो यहाँ बचा क्या x, तो x इंटू 480 हो जाएगा। तो 480 इंटू x हो जाएगा माइनस, अब ना यहाँ x है तो x से इसमें डिवाइड देंगे तो x खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बचा कितना, x - 8। अब x - 8 में मल्टीप्लाई होगा 480, मतलब 480 को मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, x - 8 में। एलसीएम तो आप लोगों को आता ही होगा, नो डाउट। अब मान लीजिए बाय द वे अगर एलसीएम भी नहीं हो पा रहा होगा आप लोगों से, तो कोई बात नहीं, आप कमेंट ज़रूर करें, मैं एलसीएम भी सिखा दूँगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन कमेंट आपको करना पड़ेगा कि सर मुझे नहीं आ रहा है, तभी मुझे पता चल पाएगा, ठीक है। और अभी तो ऑडियंस कम है, तो
कमेंट भी ना के ही बराबर आते हैं। अभी तक तो एक भी कमेंट नहीं आया, तो देखता हूँ पहला कमेंट किसका आता है, कौन ज़्यादा क्यूरियस है जानने के लिए। नाउ हम क्या करते हैं ना, अब सिंप्लीफाई और करते हैं। तो 480 इंटू एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 480x, फिर माइनस इंटू इसका प्लस, तो माइनस इंटू प्लस माइनस 480 इंटू एक्स, तो ये 480x हो जाएगा 480x, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 480 इंटू 8 हो जाएगा इक्वल्स टू, अब 3 इंटू ये हो, सॉरी हाँ ठीक है, इक्वल्स टू 3 कर दीजिए और नीचे में कितना है x माइनस 8 इंटू एक्स। तो एक बार x इस x से मल्टीप्लाई होगा, इस बार ये x इस माइनस 8 से मल्टीप्लाई होगा। आप इसको x इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इस x को इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x इंटू एक्स माइनस 8। नाउ अब यहाँ पे देखिए 480, यहाँ प्लस में 480x है, यहाँ माइनस है 480x, मतलब आपके पास 5 रुपये मान लेते हैं, 5 रुपये फिर 5 रुपये किसी को देना, तो आपके पास बचा कितना 0, तो ये दोनों सेम है, मतलब कैंसिल आउट 0 हो गया यहाँ पे। ऊपर में कितना बचा 480 इंटू 8, तो 480 इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 8 8 64 6 32 6 38, तो इतना ऊपर में बचेगा डिवाइडेड बाय, अब x इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस एक्स करेंगे तो माइनस 8x, और इधर बच जाएगा 3, पहले से है ही। नाउ अब 3 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ये नीचे वाला, तो इधर बच जाएगा 3840, इधर हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा ये टोटल, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। नाउ इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, पहले तो 3840 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस 3 है यहाँ माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 8x, तो 8 3 जा 24 और x का x। नाउ तो इस 3840 को आप इधर लेके चले जाएं तो इधर कितना बचेगा 0 बचेगा, 0 तो 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये इधर प्लस में, तो इधर आके माइनस हो जाएगा कितना 3840। ना इस 0 ये इक्वल में है तो 0 को आप इधर ही लिख दीजिए और ये सबको इधर ही लिख दीजिए, मतलब जो कि देखने में अच्छा लगे, ऑड नहीं लगे देखने में, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, आपको दिख रहा होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और नीचे लिख दीजिएगा इट इज़ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड जनरल फॉर्म जो है होता है आप लिख देंगे, या फिर आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ 3 से ये ऑल कट जाएगा, क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा, और ये भी क्योंकि इसकी डिजिट्स को अगर आप ऐड करेंगे तो 3 8 11 11 4 15 जो कि 3 से डिवाइड होता है। तो चलिए 3 कॉमन ही लेते हैं, 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ बच गया 3 8 4 3 8 जा 24, तो यहाँ 8x माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 बचेगा 3 8 जा 24, 0 का 0 इक्वल्स टू 0, और इस 3 को क्या करेंगे ना 0 में डिवाइड दे देंगे, तो 0 में 3 से डिवाइड दे, किसी से भी 0 में 3 से डिवाइड देंगे या कोई भी संख्या से डिवाइड देंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ बच कितना जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0, ठीक है। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा सिंप्लीफाई करना तो यहाँ तक आपको लेके आना है और लिख देना है इट इज़ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड जनरल फॉर्म जो होता है वो भी लिख देंगे एग्जाम में, ज़्यादा सही होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड वेयर it does not equal to 0। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एंड वीडियो पे न्यू है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं, बाय।